हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम मॉडर्न टॉपिक ऑप्थेल्मोलॉजी और ईएनटी के एफएक्यू सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द आईबॉल एंड द वॉल्यूम ऑफ द आईबॉल। डायमीटर कितना होता है और वॉल्यूम कितना होता है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीएससी में पूछा गया था। तो कितना होता है, डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर का, वॉल्यूम होता है 7 सीसी। पर उसमें जो आंसर माना गया था 6.5 सीसी माना गया था। तो दोनों वैल्यू को आप अच्छे से याद रखिएगा, है ना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी लेकिन आपको 6.5 सीसी को ही देना है, क्योंकि देखो अलग अलग जो बुक्स रहती है उसमें अलग अलग वैल्यू दिया रहता है, इसीलिए आपको दोनों चीजें अच्छे से याद रखना। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दीजिएगा। 2023 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, हाउ मेनी बोन्स फॉर्म द बोनी ऑर्बिट इन ह्यूमन। जो बोनी ऑर्बिट होता है, कितनी बोन्स होती हैं जो मिलकर बनाती हैं। तो जितना हमने वॉल्यूम पढ़ा था उतनी ही बोन जो होती है बोनी ऑर्बिट को बनाती हैं। कौन कौन सी है, फ्रंटल है, लैक्राइमल, इथिमॉइड, जाइगोमैटिक, मैक्सिलरी और स्फिनॉइड। ये सब मिलकर बोनी ऑर्बिट को बनाती है। अगला है, विच स्ट्रक्चर फॉर्म द आउटर फाइब्रस प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द आईबॉल, है ना। जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है वो कौन सी है आई की। तो आई का स्ट्रक्चर अगर हमने देखा तो सबसे बाहर कौन सा रहता है, आउटर जो स्ट्रक्चर होता है स्क्लेरा रहता है, और क्या रहता है सामने, कॉर्निया रहता है। वैसे आपको आंसर पहले दिख गया था, है ना। स्क्लेरा और कॉर्निया क्या है, आउटर फाइब्रस प्रोटेक्टिव लेयर होती है आई की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच स्ट्रक्चर फॉर्म द मिडिल पिगमेंट वेस्कुलर लेयर। आप बोलोगे एक जैसे ही क्वेश्चन दे दिए हैं, ये कोई पेपर नहीं है जिसमें मैं एक टॉपिक से केवल एक ही क्वेश्चन बनाऊं। ये आपको एफएक्यूज, इसमें ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ऐसे सारे पूछे गए हैं, इसमें ये बनाया गया है कि आपको इस तरीके से 80 एफएक्यू के द्वारा आपको थोड़ा सा वो प्रिपेयर हो जाए, इसलिए मैंने हर एक लेयर से क्वेश्चन बना दिए हैं, ठीक है ना। तो जो मिडिल पिगमेंटिक वेस्कुलर लेयर होती है वो कौन सी होती है, आयरिस सिलियरी बॉडी और कोरोइड। सबसे आउटर वाली स्क्लेरा कॉर्निया, मिडिल वाली आयरिस सिलियरी बॉडी और कोरोइड, ये क्या होती, पिगमेंटेड वेस्कुलर लेयर होती है। और सबसे इनर नर्वस लेयर होती है, सेंसरी लेयर होती है, जहां पर इमेज बनती है, वो कौन सी होती है, इनर सेंसरी लेयर। नर्वस लेयर जो होती है सबसे अंदर वाली वो होती है रेटिना। तो आउटर वाली आपने देखा स्क्लेरा कॉर्निया, मिडिल में आयरिस सिलियरी बॉडी कोरोइड, और सबसे अंदर जो होती रेटिना जो कि सेंसरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नेम ऑफ द 3 कंटेंट ऑफ द इंटीरियर ऑफ आईबॉल। आईबॉल की इंटीरियर जो होता है, अंदर जो भरा रहता है, वो कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो लेंस के इधर साइड, आगे साइड एक्वस ह्यूमर होता है, फिर लेंस आता है, फिर विट्रस ह्यूमर होता है ना। तो पहले एक्वस ह्यूमर, फिर लेंस, फिर आता है विट्रस ह्यूमर। नेम ऑफ द आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द आई। आई को कौन कौन सी ब्लड सप्लाई करती है आर्टरी, उसके नाम। तो शॉर्ट एंड लॉन्ग सीलियरी ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। आपको पता है ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो होगी, ऑप्थेल्मोलॉजी में पढ़ रहे हैं, किसको सप्लाई करेगी, ऑप्था यानी आई को सप्लाई करेगी। एंड सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, तो 2 आर्टरीज का नाम आपको याद रखना है, एक तो ऑप्थेल्मिक आर्टरी और सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। सुपीरियर ऑब्लिक मसल इज सप्लाई बाय विच क्रेनियल नर्व। सुपीरियर ऑब्लिक नर्व SO4, मॉन्क्स फॉर्मूला आपको याद होगा, LR6SO4 और रेस्ट 3। आई को जो 6 मसल सप्लाई करती हैं, मतलब जो 6 मसल्स होती है उनको कौन कौन सी नर्व सप्लाई होती है। तो लेटरल रेक्टस को 6 नंबर की, सुपीरियर ऑब्लिक को 4th नंबर की, बाकी सभी को बची हुई कितनी, 4 को 3rd नंबर की नर्व सप्लाई होती है। तो हमसे पूछा सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स को कौन सी क्रेनियल नर्व सप्लाई होती है, तो हमारी हो गया 4th नंबर का, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉक्लियर, ट्रॉक्लियर नर्व जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अगला है,
लेटरल रेक्टस मसल इज सप्लाई बाय विच क्रेनियल नर्व, लेटरल रेक्टस को कौन सी नंबर की सप्लाई होगी, 6 नंबर की सप्लाई होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एब्डुसेंस बोलते हैं, ठीक है। विच नर्व गिव्स द सेंसरी सप्लाई ऑफ द होल आई बॉल, है ना, सभी पूरी आई बॉल को जो सप्लाई होती है, अभी अभी मैंने आपको बताया 3rd नंबर का ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ 5th क्रेनियल नर्व, है ना, सॉरी वो अलग चीज है, ये अलग है ना, गिव्स द सेंसरी सप्लाई, वो मोटर मसल्स थी, है ना, क्योंकि उनको आई बॉल को वो मूवमेंट कराने वाली थी, लेकिन सेंसरी जो सप्लाई है वो कौन सी होती है, 5th क्रेनियल नर्व, ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ द 5th क्रेनियल नर्व। रेटिना, लेंस एंड सिलियरी बॉडी डेवलप्स फ्रॉम विच जर्म लेयर, जो हम पढ़ते हैं ना एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, उनमें से जो रेटिना है, लेंस है और सिलियरी बॉडी है, कौन से पार्ट से डेवलप होता है, कौन से पार्ट से होती है ये डेवलप, ये होती है सबसे बाहर वाले पार्ट एक्टोडर्म से, भले ही अंदर की चीज है, ये अंदर के पार्ट्स हैं, रेटिना, है ना, लेंस, सिलियरी बॉडी, लेकिन सबसे बाहर वाले से डेवलप हो रहा है, इसको क्लास में मैंने आपको कोडिंग के साथ पढ़ाया है, ठीक है। अगला है कॉर्निया, स्क्लेरा, कोरोइड एंड एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल डेवलप फ्रॉम विच जर्म लेयर, तो कॉर्निया, स्क्लेरा सबसे बाहर वाली हैं, और ये सब मिडिल वाली जर्म लेयर से डेवलप होती है ना, अच्छे से समझिएगा, यहाँ से चीजें याद नहीं होंगी, यहाँ पे मैं केवल आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ये क्लास में अच्छे से पढ़ाया है कि सबसे जो अंदर वाली है बाहर वाली से डेवलप होती है, क्योंकि हमने ओनली एक्टोडर्म, मीजोडर्म पढ़ा है, एंडोडर्म नहीं पढ़ा है ना, एंडोडर्म से उतनी ज्यादा चीजें डेवलप नहीं होती, इसलिए उसको नहीं पढ़ा था, है ना। और जो मिडिल वाली है, कुछ मीजोडर्म से डेवलप होंगी, कुछ एक्टोडर्म से डेवलप होंगी, तो हमारी जो सबसे बाहर वाली कॉर्निया, स्क्लेरा जो है वो कहाँ से हो रही है, मीजोडर्म से डेवलप हो रही है, ठीक है। मिबोमियन टार्सल ग्लैंड इज मॉडिफाइड ग्लैंड ऑफ विच टाइप एंड हाउ मैनी आर प्रेजेंट, तो जो मिबोमियन या टार्सल ग्लैंड है वो कौन सी ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है, सिवेशियस ग्लैंड है कि स्वेट ग्लैंड है, तो हमने सिवेशियस ग्लैंड जो पढ़ा था, वो मॉडिफाई सिवेशियस ग्लैंड जो है वो कौन है, मिबोमियन, और स्वेट ग्लैंड, मूल्स ग्लैंड को क्या बोलते हैं, मॉडिफाई स्वेट ग्लैंड, याद कैसे हमने रखा था, स्वेट यानी पसीना, पसीने का क्या होता है, मूल होता है, तो मूल्स ग्लैंड को मॉडिफाई स्वेट ग्लैंड, बाकी की 2 ग्लैंड थी उनको मॉडिफाई सिवेशियस ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। और कितनी होती है, 20 से 30 होती है नंबर में। कॉर्निया फॉर्म्स व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द आई बॉल, कॉर्निया जो होता है कितना होता है, एंटेरियर 1/6 ऑफ आई बॉल, है ना, पूरा आई अगर हम देखें तो इसमें जो कॉर्निया होता है वो कितना होता है, पूरी आंख का 1/6वां भाग बनाता है, ठीक है। नेम ऑफ द 6 लेयर ऑफ द कॉर्निया, पहले 5 लेयर पढ़ते थे हम कॉर्निया की, अब कितनी लेयर हो गई हैं, 6 लेयर हो गई है, क्योंकि नया नया एडिशन आता जाता, उसमें चीजें ऐड होती जाती हैं। डेस्मेंट के जस्ट पहले प्री डेस्मेंट लेयर और एक्स्ट्रा ऐड हुई है, तो कौन कौन सी है, सी कॉर्निया, एपिथेलियम, बी से बोमेंस लेयर, है ना, देखो आपको शुरुआत करना है BCD, बाकी यहाँ पे एक अलग नाम याद करना, एक अलग, तो ऊपर जो रहेगा एपिथेलियम रहेगा, सबसे अंदर जो रहेगा एंडोथेलियम रहेगा, ठीक है। तो बी से बोमेंस लेयर हो जाएगा, सी से हो जाएगा कॉर्नियल स्ट्रोमा, डी से हो जाएगा डेसमेंट, डेसमेंट के जस्ट पहले प्री डेसमेंट और याद कर लेना, तो याद रहेगा आपको वोमेंस, कॉर्नियल स्ट्रोमा, प्री डेसमेंट लेयर, अंदर एंडोथेलियम, बाहर हो जाएगा उसका नाम क्या रहेगा, एपिथेलियम, ठीक है। कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया इज एग्जामिन्ड बाय, कर्वेचर किसके द्वारा नापते हैं हम कॉर्निया का, उसको हम बोलते हैं कैरेट प्लेसिडो डिस्क, पहले प्लेसिडो डिस्क के द्वारा कॉर्निया का कर्वेचर मापा जाता है। द साइट वेयर द ऑप्टिक नर्व passes द स्क्लेरा इज कॉल्ड, जहां से ऑप्टिक नर्व पास करती है ना आई की, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, लैमिना क्रिब्रियोसा बोलते हैं, लैमिना क्रिब्रियोसा। व्हाट इज द डायमीटर, थिकनेस एंड वेट ऑफ द लेंस, लेंस का डायमीटर कितना है, थिकनेस कितना है, वेट कितना है, तो डायमीटर है 10 mm, हम बोलेंगे लेंस को हमने 10 में से 10 नंबर दिया,
उससे लगभग आधा, जस्ट आधा तो कितना होता है 5, लगभग 5 से थोड़ा सा और एक कम कर दिया हमने तो कितना हो जाएगा, थिकनेस 4 mm हो जाएगा और वेट कितना होगा 250 mg, 250 मिलीग्राम इसका वेट होता है। एब्सेंस ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस फ्रॉम द आई इज डिफाइंड एज, अगर किसी का लेंस ही एब्सेंट हो तो हम बोलेंगे ए फॉर एब्सेंट, से फेक बोल रहा है, कोई भी व्यक्ति है वो फेक बोल रहा है कि लेंस एब्सेंट हो ही नहीं सकता, तो ए फेकिया कोड बन गया, याद भी आपको हो गया, ए फेकिया एब्सेंस ऑफ द लेंस। डेविएशन इज द विजुअल एक्सिस ऑफ वन आई इज नोन एज, अगर एक आंख, जैसे हम सामने देख रहे हैं, हमारी एक आंख का एक्सिस, विजुअल एक्सिस डेविएट हो जाए, एक सामने देख रहा है एक इधर देख रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्विंट बोलते हैं, स्क्विंट। What is the refractive index of aqueous and vitreous and cornea? तो इनको सबको मैंने क्लास में आपको कोड बनाकर याद कराया था। एक्वस विट्रस जो है साथ साथ रहते हैं, है ना, क्या रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, तो एक्वस में 3 हो जाएगा, इसमें 7 से 7 हो जाएगा, है ना, 33 4 5 6 7 प्लस 4 आपने ऐड कर दिया 1.33, एक्वस का कितना हो गया 1.33, उसके बाद 4 आपने ऐड किया 7 हो गया, 8 9 10 11 12, यहाँ पे आपने 5 ऐड कर दिया 1.42 किसका हो जाएगा, लेंस का हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो एक्वस और विट्रस का कितना हो जाएगा 1.33, 1.37 कॉर्निया का, है ना, विट्रस एक्वस का दोनों का 1.33 ही है, ये आपका रहेगा कॉर्निया का, और 1.42 किसका हो जाएगा, लेंस का हो जाएगा। इसमें +4 हमने ऐड किया, इसमें +5 हमने ऐड किया। व्हाट इज द टोटल रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द आई, कितनी होती है, डायोप्टर में इसको नापते हैं तो टोटल जो होता है वो 60 डायोप्टर होता है, प्लस में प्लस 60 डायोप्टर। हाउ मैनी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल आर देयर एंड व्हाट्स मॉन्क फॉर्मूला, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आंख को जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल है वो 6 हैं जो सप्लाई होती हैं, उनको अलग अलग नर्व सप्लाई करता है, जिसमें हमने पढ़ा था LR6 SO4 रेस्ट 3, यानी लेटरल रेक्टस को 6वें नंबर की, सुपीरियर ऑब्लिक को 4th नंबर की, और बाकी सभी को 3rd नंबर की नर्व सप्लाई होती है। Which instrument measure ocular pressure and which measure corneal curvature, तो कौन सा ऑक्यूलर प्रेशर नापता है, कौन सा कॉर्नियल कर्वेचर को नापता है, दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। तो ऑक्यूलर प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर जो है एक प्रकार का टोन बनाता है, क्या बनाता है, प्रेशर के कारण ही एक टोन होती है, तो टोनोमीटर से प्रेशर देखा जाता है, और का से कर्वेचर, का से ही केरेटोमीटर, याद रहेगा आपको ना, कर्वेचर को केरेटोमीटर से मापा जाता है। इशिहारा चार्ट, स्नेलिन चार्ट और जैगर्स चार्ट आर यूज्ड फॉर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इशिहारा, हरा लिखा है ना, हरा हरा कलर होता है, तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए। स्नेलिन्स चार्ट जो होता है, जैसे आप आंखों का नंबर चेक करवाने जाते तो आपके 6 मीटर की दूरी पे एक बोर्ड लगा रहता है, उसमें आपको रीड करना रहता है, तो वो डिस्टेंट विजन के लिए होता है, ठीक है। और एक डमरू आपके हाथ में पकड़ा दी जाती है, उसमें से आपको पढ़ना पड़ता है, वो नियर विजन के लिए होता है ना, जो जिसको हम बोलते हैं जैगर्स चार्ट, है ना, जो किसके लिए होता है, जो ओल्ड एज पर्सन रहते हैं उनके लिए नियर विजन टेस्ट करने के लिए रहता है, ठीक है। तो हरा हरा कलर विजन, स्नेलेंस डिस्टेंट विजन के लिए, और जैगर्स जो होता है नियर विजन, यानी प्रायस वायोपिया जो बुढ़ापे में होता है उनके लिए इसका यूज किया जाता है। इंट्राओक्यूलर प्रेशर इज मेजर बाय विच इंस्ट्रूमेंट एंड व्हाट इज इट्स नॉर्मल रेंज, जो प्रेशर होता है उसको किससे नापते हैं, इंट्राओक्यूलर प्रेशर को हम शियोर्ड्स टोनोमीटर, अभी हमने टोनोमीटर तो देख लिया था, वैसे भी प्रेशर में टोन अलग रहता है ना, तो शियोर्ड्स टोनोमीटर से नापते हैं, और नॉर्मली ये कितना रहता है 10 से 21 के बीच में रहता है, 10 से कम हो जाए तो हम हाइपोटोनी बोलते हैं, 10 से 21 से ज्यादा हो जाए तो हाइपरटोनी बोलते हैं, 25 से ऊपर हो जाए तो हम ग्लॉकोमा बोलते हैं, 25 तक हो जाए तो उसको हम सस्पेक्टेड ग्लॉकोमा बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, above what IOP is glaucoma diagnosed and below what value is hypotony, अभी अभी मैंने आपको बता ही दिया है, 25 से ऊपर हो जाए
तो इसको हम ग्लूकोमा, और अगर 10 से कम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनी। कलर ब्लाइंडनेस इज ऑफन कॉल्ड, कलर ब्लाइंडनेस को हम किस नाम से और जानते हैं, डाल्टोनिज्म के। तो डाल्डा याद कर लो, डाल्डे के अलग अलग कलर है, व्हाइट कलर का होता है, येलो कलर का होता है, इससे ज्यादा कलर नहीं होता, तो कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है। नेम द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ प्रूलेंट एंड एंगुलर कंजक्टिवाइटिस। तो कंजक्टिवाइटिस का कारण क्या होता है, गोनोकोकाई एंड मोरेक्जिला। ठीक है, तो प्रूलेंट का जो होता है वो गोनोकोकाई होता है, और एंगुलर का जो होता है वो मोरेक्जिला होता है। ग्लूकोमा इज निकनेम एज, ग्लूकोमा का निकनेम क्या है ना, पहले तो वो पता नहीं चलता, लेकिन बाद में द साइलेंट थीफ ऑफ साइट, है ना, साइलेंट थीफ ऑफ साइट किसको बोलते हैं, ग्लूकोमा को बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस एंड द सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ फॉर ग्लूकोमा। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट का नाम क्या है, पहला तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो पिलोकार्पिन जो है ड्रग ऑफ चॉइस से 0.5 to 4% रहता है, और ग्लूकोमा का जो ट्रीटमेंट है उसको हम बोलते हैं ट्रेबिक्लोटॉमी, है ना, ट्रेबिक्लोटॉमी। In which year was the National Program for Control of Blindness launch? तो शाला के में हम कितने नेत्र रोग पढ़ते हैं, 76 पढ़ते हैं, तो 1976 में ये प्रोग्राम आया था। पूछा गया क्वेश्चन है बहुत बार। व्हाट इज द WHO डेफिनेशन ऑफ ब्लाइंडनेस। WHO ने ब्लाइंडनेस की डेफिनेशन क्या दी है, विजुअल एक्विटी लेस देन 3/60। स्नेलेंस चार्ट से देखा जाता है डिस्टेंट विजन को, तो अगर वो 3/60 से कम हो जाए तो उसको हम ब्लाइंडनेस बोलेंगे, और इट्स इक्विवेलेंट। विच इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया एंड व्हाट % डज इट कंट्रीब्यूट। सबसे कॉमनेस्ट कॉज क्या होता है ब्लाइंडनेस का, ग्लूकोमा होता है कि कैटरेक्ट होता है, तो हमारे इंडिया में कैटरेक्ट बोला गया है 81%, कहीं कहीं 68% भी दिया है, अलग अलग जगह अलग अलग आपको मिलता है। ठीक है। नेम ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन सर्जरी, कौन कौन से होते हैं, तो ECCE होता है, एक्स्ट्रा कैप्सुलर एंड इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। मिस डायरेक्शन ऑफ आई लैशेस रबिंग द आई बॉल इज नोन एज, अगर हमारी आई लैशेस जो है मिस डायरेक्ट हो जाएंगी तो हमारी आई बॉल को रब करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकियासिस। कोड बनाकर मैंने आपको याद कराया था कि ट्राई करते हैं ना, आई लैशेस को ऊपर मोड़ेंगे नीचे मोड़ेंगे, तो हमने ये ट्राई किया तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गई, क्या हो गई है, मिस डायरेक्ट हो गई है। ठीक है, तो ये आई बॉल को रबिंग करेगी। और 2-3 कंडीशन है और इसी से रिलेटेड, इनवर्ड एंड आउटवर्ड टर्निंग ऑफ द लिड मार्जिन आर नोन एज, ये लिड मार्जिन है, अगर अंदर की ओर टर्न हुई इसको हम क्या बोलेंगे, लिड मार्जिन बाहर की ओर टर्न हुई तो क्या बोलेंगे, अंदर की ओर होगी तो एंट्रोपियन होगा, और बाहर की तरफ टर्न होगी तो एक्ट्रोपियन होगा। ठीक है। ऐसे एन एबनॉर्मल एक्स्ट्रा रो ऑफ सीलिया, अगर हमारी आईलैशेस की एक और एक्स्ट्रा रो अगर आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रैकियासिस, यानी 2-2 रो हो गई, 2 रो से डी से ही याद कर लेना, डिस्ट्रैकियासिस। मिस डायरेक्शन जो हुई थी उसको हमने क्या बोला था, ट्राइकियासिस, है ना। और लेकिन लिड अगर अंदर हुई तो एंट्रोपियन, बाहर टर्न हुई तो एक्टोपियन हो जाएगा। एब्सेंस ऑफ सीलिया, तो सीलिया लैशेस ही ना हो उसको बोलेंगे मैड्रोसिस, क्या बोलेंगे, मैड्रोसिस। ऑप्टिक डिस्क इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्टिक डिस्क को किस नाम से जाना जाता है, ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द ऑप्टिक नर्व, कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर की होती है ऑप्टिक नर्व। एंड ऑप्टिकली 5 सेंटीमीटर की होती कि नहीं होती है, कि की होती है, सेंटीमीटर तो बहुत बड़ा होता है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, है ना। अभी मेरे पास बुक नहीं रखी है, शायद ये गलत प्रिंट हो गया है, एक बार देख लेना इसको। हाँ, एन ऑप्टिकली नॉर्मल आई इज डिफाइंड एज, नॉर्मल आई को हम क्या बोलते हैं, इमेट्रोपिया। एमेट्रोपिया क्या है, एक डिसीज्ड कंडीशन है, इमेट्रोपिया नॉर्मल आई को, और ये इसका कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, ऑप्टिक नर्व की लेंथ को।
फिजियोलॉजिकल इनसफिशियंसी ऑफ एकोमोडेशन लीडिंग, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाने हैं, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मली जो नॉर्मल आई हमारी होती है ऑप्टिकली, उसको हम इमेट्रोपिक आई बोलते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजिकल अगर हमारी आई का जो एकोमोडेशन पावर है, जैसे हम धूप में जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो क्या संकुचित हो जाती है, अंदर आते तो फैल जाती है, तो इस तरीके का जो एकोमोडेशन होता है, या हम कोई चीज देख रहे हैं तो पास में देखना एकदम से एकोमोडेट हो गई पास के लिए, दूर देखना एकदम से दूर देखने लगेंगे, लेकिन ये ओल्ड एज में क्या हो जाती है, ये पावर खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया बोलते हैं। ओल्ड एज में ऐसा हमको देखने को मिलता है। What is the volume of the vitreous and what route is aqueous humor drain? तो कितना होता है विट्रस का वॉल्यूम, 4 ml का होता है, और जो एक्वस होता है, जो ड्रेन होता है, वो उस कौन सी कैनाल से होता है, कैनाल ऑफ शेलमैन। विच इज द मोस्ट कॉमन इंट्राऑक्यूलर ट्यूमर ऑफ चाइल्डहुड, कौन सा होता है, रेटिनोब्लास्टोमा सबसे कॉमनली देखने को मिलता है। एक्यूट सुपरेटिव इन्फ्लामेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। एक्यूट सुपरेटिव इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लैंड ऑफ जीस इज नोन एज, जीस ग्लैंड में अगर एक्यूट सुपरेटिव इन्फ्लामेशन हुआ तो उसको हम बोलते हैं स्टाई। अगर यहाँ पे क्रोनिक इन्फ्लामेशन हुआ उसको हम बोलते हैं चलेजियन। ये दोनों चीजें याद रखिएगा, एक्यूट सुपरेटिव इन्फ्लामेशन हो जाए अगर जीस ग्लैंड में तो स्टाई कहलाएगा, अगर क्रोनिक नॉन इन्फेक्टिव ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन हो जाए किसमें, मिबोबियन में। ये जीस ग्लैंड की बात हुई, नाम बहुत छोटा था, है ना, जीस ग्लैंड में 4 अक्षर थे, स्टाई में भी 4 ही अक्षर है, तो याद रहेगा कि एक्यूट लेकिन किसमें, जीस ग्लैंड में। और यहाँ पे क्रोनिक जो होगा, है ना, वो किसमें, मिबोबियन में। तो चेलोजियन भी बहुत बड़ा है, मिबोबियन भी बहुत बड़ा है ना, दोनों को मैच हम कर सकते हैं, इस तरीके से चीजें आपको याद होंगी, ठीक है। हाउ मेनी लेयर्स डज द रेटिना कंटेन एंड व्हाट इज द एंटीरियर टर्मिनेशन कॉल्ड। रेटिना में कितनी लेयर होती, पहले हम पढ़ते थे कॉर्निया से जस्ट डबल, कॉर्निया में पहले 5 थी, अब 6 हो गई है, तो डबल याद किए थे पहले, तो कितनी लेयर होती हैं, 10 लेयर होती हैं। जो एंटीरियर टर्मिनेशन होता है उसको हम ओरा सिर्रेटा बोलते हैं। पेपिलोडीमा इज द एडीमा ऑफ, कहां पर होता है पेपिलोडीमा, पेपिलोडीमा होता है ऑप्टिक डिस्क में। नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द एक्सटर्नल ईयर, अब ये हमारा आई वाला पार्ट खत्म हो गया है, अब ईएनटी वाला शुरू हो गया है ना। तो इसमें एक्सटर्नल ईयर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक तो ऑरिकल जो आपको दिख रहा है पिन्ना, और यहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो होती है जिसको यूस्टेशियन ट्यूब भी बोलते हैं, है ना, वो एक्सटर्नल ईयर को मिडिल ईयर से क्या करेगी, कनेक्ट करती है। विच स्ट्रक्चर डिवाइड द एक्सटर्नल ईयर फ्रॉम द मिडिल ईयर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। पता है आपको एक्सटर्नल और मिडिल ईयर को कौन सी मेम्ब्रेन डिवाइड करती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डिवाइड करती है, ईयर ड्रम जिसको बोलते हैं। नेम ऑफ द 3 ऑसिकल ऑफ द मिडिल ईयर, हमने पढ़ा था मिस्से, MIS, मेलियस, इनकस और स्टेपस। स्टेपस जो होती बॉडी की सबसे छोटी बोन होती है। विच कैनाल लिंक्स द मिडिल ईयर विद द थ्रॉट एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन, कौन सी ट्यूब रहती है, सॉरी मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया था, यूस्टेशियन ट्यूब उसको नहीं बोलते हैं, यूस्टेशियन ट्यूब वो होती है जो मिडिल ईयर को थ्रॉट से कनेक्ट करती है ना, इसको तो ऑडिटरी कैनाल ही बोलते हैं, है ना, जो एक्सटर्नल ईयर को मिडिल ईयर से कनेक्ट करती है उसको ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं। यूस्टेशियन ट्यूब अलग होती है ना, ये क्या करती है, मिडिल ईयर और थ्रॉट के प्रेशर को बैलेंस करने का काम करती है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, है ना। यूस्टेशियन ट्यूब इक्वलाइज प्रेशर बिटवीन आउटर एंड मिडिल ईयर। नेम ऑफ द 3 पार्ट्स ऑफ द इनर ईयर, कौन कौन से होते हैं, कॉक्लिया, वेस्टिब्यूलर, सेमी सर्कुलर कैनाल। अगला है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स एंड द यूस्टेशियन ट्यूब, दोनों की लेंथ पूछी जाती है। तो सबसे पहले देखिए एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स की लेंथ थोड़ी सी कम है ना, 24 mm, इससे 10 बढ़ा दो 34 हो जाएगा, 35, 36, 12 ज्यादा होती है, 36 mm होती है किसकी, यूस्टेशियन ट्यूब की। व्हाट इज द एवरेज साइज ऑफ द ईयर ड्रम, ईयर ड्रम का एवरेज साइज क्या होता है,
8 इंटू 10 अबाउट 1 सेंटीमीटर, आंसर आपका 1 सेंटीमीटर ही लगता है ना। At what intensity does hearing discomfort occur and what is the speech range? तो देखिए हियरिंग डिस्कम्फर्ट कब हो जाती है, 90 से 105 डेसिबल, और स्पीच रेंज कितनी होती है, 500 से 2000 हर्ट्ज होती है। ये रटना पड़ेगा और पूछा गया वैल्यू है। रिनी पॉजिटिव एंड रिनी नेगेटिव इंडिकेट, तो यहाँ से याद नहीं होगा, मैंने यूट्यूब पर ये पूरे ईयर टेस्ट पढ़ाए हुए, बहुत अच्छे से आपको वहां से याद करना है, ठीक है। नॉर्मल हियरिंग एंड कंडक्टिव हियरिंग लॉस जब मिलता है तो रिनी क्या होता है, नॉर्मल हियरिंग लॉस में आपको रिनी पॉजिटिव मिलता है और कंडक्टिव हियरिंग लॉस में आपको रिनी नेगेटिव मिलता है, ठीक है, ग्रेटर देन 15 to 20 डेसिबल। Which test is more sensitive for conductive deafness? रिनी टेस्ट किसके लिए सेंसिटिव और कंडक्टिव डिफनेस के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला है विच इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द डिग्री ऑफ डिफनेस इन द 2 ईयर्स। तो कौन सा रहता है, वो बेबर टेस्ट रहता है, जहां पे फ्रंटल बोन पे हम उसको रखते हैं, है ना, ट्यूनिंग फॉक को रखते हैं और फिर देखते हैं, कंपेयर करते हैं जो अफेक्टेड ईयर है ना, और जो नॉर्मल ईयर है, तो उसमें एक की साइड क्या होता है, डेविएट होता है। तो आपको डिटेल में केवल वहीं से पढ़ सकते हो, यहाँ पे मैं केवल समझा सकती हूँ कि वेबर टेस्ट में हम कंपेयर करते हैं डिग्री ऑफ डीफनेस को। डीफनेस इन क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया इज ऑफ हाउ मैनी डेसिबल, कितना होता है, 40 डेसिबल का होता है। विच इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डीफनेस इन चाइल्ड, क्रोनिक सुपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया, क्या बोलते हैं इसको, CSOM, क्रोनिक सुपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर का, लिटिल एरिया कहां पर होता है, पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, किसेलवेज प्लेक्सस जिसको बोलते हैं एंटेरो इंफीरियर पार्ट ऑफ द नोज, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो कहां पर होता है, एंटेरो इंफीरियर पार्ट ऑफ द नोज, किसेलवेज प्लेक्सस बोलते हैं, जहां पे बहुत जल्दी ब्लीडिंग होती है। हाउ मेनी आर्टरीज एनास्टोमोसिस टू फॉर्म किसेलवेज प्लेक्सस, किसेलवेज प्लेक्सस से जल्दी ब्लीडिंग क्यों होती, क्योंकि यहाँ पे 5 आर्टरी एक साथ आके एनास्टोमोसिस यानी मिलती है। नेम ऑफ द आर्टरीज फॉर्मिंग लिटिल एरिया, लिटिल एरिया किसेलवेज प्लेक्सस को ही लिटिल एरिया बोलते हैं। इसमें कौन कौन सी 5 आर्टरी आके मिलती है, एंटीरियर एथिमॉइड, पैलेटाइन, स्फीनोपैलेटाइन, सुपीरियर लेबियल एंड लैटरल नेजल ब्रांच ऑफ द फेशियल आर्टरी। व्हाट इज द मेन आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द टॉन्सिल, पूछा गया क्वेश्चन है, टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ द फेशियल आर्टरी, टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ द फेशियल आर्टरी जो कि टॉन्सिल को सप्लाई होती है। एक लिंगुअल आर्टरी भी सप्लाई होती है, यहाँ पे लिख लेना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पैरानेजल साइनस आर देयर, नेम, 4 पेयर होती, फ्रंटल, इथिमोइडल, स्फेनोइडल और मैक्सिलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साइनस आर प्रेजेंट एट बर्थ एंड कंटिन्यू टू ग्रो, तो कौन सा होता है, इथिमोइड और मैक्सिलरी साइनस जो होता है जन्म से ही प्रेजेंट रहता है और धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है। एट व्हाट एज डज द फ्रंटल साइनस स्टार्ट डेवलपिंग, तो कौन सी, अराउंड 7 ईयर ऑफ एज, जब फ्रंटल साइनस स्टार्ट करता है डेवलप करना, ठीक है। अंटिल व्हाट एज डज द स्फिनोइड साइनस नॉट डेवलप, अंटिल एडल्सेंस, एडल्सेंस के पहले स्फिनोइड जो साइनस होता है वो डेवलप नहीं होता है। कांस्टेंट हेडेक एंड फोरनून हेडेक इंडिकेट विच साइनोसाइटिस, अगर किसी का कांस्टेंट हेडेक हो रहा है तो हम समझ सकते हैं एंटीरियर इथिमोडाइटिस हो गया है, यानी AE आप याद रख लेना, ठीक है। ऐसे फोरनून से फ्रंटल याद कर लेना, फोरनून दोपहर में जो हेडेक होता है वो फ्रंटल साइनोसाइटिस के कारण होता है। आफ्टरनून हेडेक एंड रेट्रोऑक्यूलर हेडेक इंडिकेट्स विच साइनोसाइटिस, आफ्टरनून दोपहर के समय में मैक्सिमम लोगों का सिर दर्द होता है, तो आफ्टरनून हेडेक मैक्सिलरी साइनोसाइटिस, और रेट्रोऑक्यूलर स्फेनोइड जो बोन होती है वो रेट्रो यानी अंदर की साइड ही होती, तो आपको याद रह जाएगा। व्हाट इज द कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ टॉन्सिलेक्टोमी एंड मैस्टोइडेक्टोमी, तो क्या होगा, ब्लीडिंग ही होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, हेमरेज एंड फेशियल नर्व पाल्सी। व्हाट इज द कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ एडिनोइडेक्टोमी, क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, which is the strongest and largest bone of the mouth and
द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट फ्रेजाइल बोन ऑफ द स्कल। सभी को एक साथ देखते हैं तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती, मैंडिबल, है ना, और सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट और फ्रेजाइल कौन सी होती, लैक्राइमल। इनलार्ज फेरेंजियल टॉन्सिल आर कॉल्ड एडिनोइड्स, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेम ऑफ द 3 पेयर्स ऑफ टॉन्सिल, फेरेंजियल है, पैलेटाइन है, लिंगुअल है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फेरिंग्स ऑफ द वोकल कॉर्ड्स, कितना होता है फेरिंग्स का, 12 से 14 सेंटीमीटर और 17 से 21 का होता है। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर बहुत गड़बड़ हो गया है, एक बार सेंटीमीटर आप एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना। पेपिलोडेमा इज प्रेजेंट इन विच कंडीशन, सेरिब्रल ट्यूमर। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, खत्म हो गया। ओके, 79 क्वेश्चन मैंने आपको ऑप्थेल्मोलॉजी ईएनटी में करा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको रिसर्च एंड बायोस्टैटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाली हूँ। एक क्लास में आपको रिसर्च के सॉल्व कराऊंगी, दूसरी क्लास में बायोस्टैटिस्टिक्स के। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।